Welcome to my YouTube channel. Good morning, good evening, whenever you are watching this video. So now we are starting now our next chapter. Chapter note. This is कविता. कविता के बहाने. So let's start. कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने. कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने. बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने. तो ये कविता किसके द्वारा रचित है? कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है. तो इसमें प्रसंग क्या रहेगा? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 द्वारा ली गई है. कविता के बहाने से अवतरित है, जिसके रचयिता श्री कुंवर नारायण हैं. कविता को मन की उड़ान स्वीकार किया जाता है. और क्या है, इसको चिड़िया की उड़ान के साथ इसको संबंध किया जाता है. और क्या कहते हैं कि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. कवि जी ये भी कहते हैं. तो व्याख्या क्या रहेगी? कवि का कथन है कि चिड़िया की उड़ान के समान कविता की भी अपनी एक उड़ान होती है. चिड़िया की उड़ान के समान कविता की भी एक अपनी उड़ान होती है, किंतु चिड़िया की उड़ान तो सीमित है. चिड़िया की उड़ान तो सीमित है और क्या है, कविता की उड़ान असीमित है. अर्थात कविता एक बार लिखी जाती है और अंतन काल तक इस प्रकार स्वतंत्र अपनी उड़ान भरती रहती है. अर्थात एक बार लिखी जाने के बाद सदा के लिए पढ़ी जाती है. उसकी अर्थ छवि और शब्द छवि सदैव स्वतंत्र विराजमान रहती है. और जो चिड़िया है वो सिर्फ एक निमित्त तक उड़ सकती है. जो कविता है वो कहीं भी जा सकती है और कहीं तक भी पहुंच सकती है. तो कवि क्या कहते हैं कि इसे केवल कविता ही जानती है, इसे चिड़िया कभी नहीं जान सकती. अर्थात इस उड़ान से किस आनंद की अनुभूति होती है, इसे केवल कविता ही जानती है, चिड़िया नहीं. नेक्स्ट पंक्ति क्या है? कविता एक खिलना है. फूलों के बहाने कविता एक खिलना. भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने. फूल क्या जाने, कविता एक खिल है बच्चे के बहाने. बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने. आइए इसका हम वो करते हैं, प्रसंग करते हैं. इसका प्रसंग क्या रहेगा? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 द्वारा रचित है. इसके कवि श्री कुंवर नारायण है. और कवि क्या कहते हैं इसमें कि कविता में चाहे फूलों के खिलने का वर्णन हो, पर कविता तो उससे बढ़कर ही होती है. ठीक है, इसके पर हम क्या करेंगे, अब व्याख्या करेंगे. कवि कहता है कि कविता फूलों की तरह खिलती है. अर्थात जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी खुशबू और सौंदर्य का वातावरण से बिखराते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी अपनी भाव रूपी खुशबू को सबको आनंद देती है. समय के लिए खिलता है. जो फूल है वो तो सिर्फ एक समय के लिए खिलता है, पर कविता एक बार बनकर खिलकर अंतत काल तक खिलती महकती है, जो कि फूल ऐसा नहीं करते. ठीक है, भाव संवेदनाओं से पाठकों को रस प्रदान करती रहती है. कविता अपनी महक से सब जगह खुशबू बिखराती है. ठीक है, और क्या है इसमें आगे क्या है? इस प्रकार बिना मुरझाए अंतत काल तक महकती, और फूल है जो अंतत काल तक नहीं महकती. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट में क्या है आगे? नेक्स्ट ये यहीं तक थी. नेक्स्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम बात सीधी थी पर, इसके बारे में जानेंगे. थैंक यू टू वॉच माय वीडियो ब्लॉग. थैंक यू टू